चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो दिल को छू जाती है। 10 रुपए की बिरयानी और उसकी पीछे छिपी एक लड़के की दरियादिली की कहानी। मैंने भूख देखी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सिर्फ पैसे की वजह से भूखा रहे। ये शब्द राजू के हैं, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। यही वो सोच है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बेटे और उसके कंधों पर आए एक बहुत बड़े बोझ से। मिलिए राजू से। उम्र महज 17 साल। परिवार में है माँ कमला और पिता रामलाल, जो एक एक्सीडेंट के बाद अब काम नहीं कर सकते। पहले वो रिक्शा चलाते थे, पर अब घर में कमाई का कोई जरिया नहीं था। हालात इतने खराब थे कि घर में खाने को भी कुछ नहीं था। अब ऐसे में कोई क्या करता, पर राजू ने हार नहीं मानी। उसने घर में पड़ा एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा कबाड़ी वाले को बेच दिया। मिले सिर्फ 100 रुपए। उन्हीं 100 रुपए से उसने साइकिल के कुछ पुराने पहिए और थोड़ी लकड़ी खरीदी, और फिर अपनी मेहनत से, अपने हाथों से उसने अपना पहला ठेला तैयार किया। और इसी ठेले से शुरू हुआ वो कदम जिसे आप एक जुआ भी कह सकते हैं, 10 रुपए की बिरयानी का जुआ। उसका आइडिया बहुत सिंपल था, पर सुनने में नामुमकिन सा लगता था। सिर्फ 10 रुपए में जितनी चाहे उतनी चिकन बिरयानी। जी हाँ, भरपेट। उसका मकसद पैसा कमाना था ही नहीं, मकसद था कि कोई भूखा ना सोए। जाहिर है माँ को चिंता हुई। उन्होंने कहा, बेटा ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा। पर राजू का जवाब सुनिए। उसने कहा, माँ मैंने भूख देखी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी सिर्फ पैसे की कमी की वजह से भूखा रहे। और पहले ही दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने राजू के इरादे को और भी पक्का कर दिया। एक बूढ़े आदमी जो उसके पहले ग्राहक थे, बिरयानी खाने के बाद रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटा आज 5 साल बाद मैंने चिकन खाया है। बस यही सुनकर राजू को लगा कि उसका फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन कहते हैं ना, जहां अच्छा होता है वहां जलन भी होती है। पास में ही नरेश नाम का एक आदमी अपना ठेला लगाता था। वो 80 रुपए में बिरयानी बेचता था। जहां राजू का मिशन गरीबों का पेट भरना था, वहीं नरेश का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था। राजू की नीयत तो सोने जैसी खरी थी, पर बिजनेस के आंकड़े वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। पहले दिन उसे 40 रुपए का घाटा हुआ, दूसरे दिन 90 रुपए का, और तीसरे दिन तक ये नुकसान बढ़कर 150 रुपए पहुंच गया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया, पर तभी एक अजनबी का भरोसा सब कुछ बदल देता है। जब जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे तो राजू का हौसला जवाब दे गया। वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं हार गया। ऐसा लगा जैसे उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो रहा है। तो क्या सच में, क्या राजू के सपने का यही अंत हो गया था? नहीं, क्योंकि ठीक उसी वक्त वो पहला ग्राहक, वो बूढ़ा आदमी वापस लौटा, और उसने एक ऐसा राज खोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने बताया, मैं कभी इस शहर का सबसे बड़ा होटल मालिक हुआ करता था। और फिर उस बूढ़े आदमी ने राजू को 500 रुपए दिए, पर उन्होंने साफ कहा, ये भीख नहीं है, ये तुम्हारे सपने में मेरा एक छोटा सा निवेश है। उन 500 रुपयों ने राजू को एक नई उम्मीद दी। और इसी निवेश, इसी भरोसे के बाद शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो देखते ही देखते वायरल हो गई। हुआ ये कि एक दिन अमन वर्मा नाम के एक यूट्यूबर की नजर राजू के ठेले पर पड़ी। राजू की कहानी ने उसे इतना छू लिया कि उसने सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उसका वीडियो बना दिया। और उस वीडियो का असर, अरे वो तो कमाल ही हो गया। उस दिन राजू का खर्चा था 400 रुपए और कमाई हुई पता है कितनी? 2200 रुपए। जिंदगी में पहली बार उसे मुनाफा हुआ था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। नरेश से राजू की ये तरक्की देखी नहीं गई। उसने कसम खाई कि वो राजू का ठेला बंद करवा कर रहेगा, और गुस्से और जलन में आकर उसी रात उसने राजू का पूरा ठेला तोड़ दिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा हिस्सा जो बताता है कि अच्छी नीयत का फल कैसे मिलता है। टूटे हुए ठेले के पास हारे हुए राजू को उस बूढ़े आदमी ने फिर से ढूंढा, और जो बात कही वो दिल में उतर जाने वाली थी। उन्होंने कहा, ठेला टूटा है, तुम नहीं। तुम्हारे पास आज भी वो सबसे कीमती चीज है, तुम्हारी नीयत। और फिर वो बूढ़ा आदमी राजू को एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने ले गया, रामलाल ग्रैंड होटल। ये उन्हीं का पुराना होटल था, और उन्होंने इसकी चाबियां राजू को सौंप दी। कहा, इसे चलाने के लिए मुझे तुम जैसा ही कोई ईमानदार इंसान चाहिए था।
सोचिए, इतना बड़ा होटल मिलने के बाद राजू ने सबसे पहला काम क्या किया? उसने होटल के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया और उस पर लिखवाया, यहां हर गरीब को भरपेट चिकन बिरयानी सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत की ढेट हो। असली अमीर तो वो है जो किसी भूखे का पेट भर दे।